पिछले श्लोक में भगवान ने शेष पापियों के बारे में बताया कि जो भगवत भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं भगवान की भक्ति की। अब आगे के श्लोक में भगवान और लोगों के बारे में बता रहे हैं। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या, जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग जो दुराचारी है और पूर्व जन्म के पाप के कारण जो नीच योनियों में जन्म लेने वाला प्राणी तथा वैश्य शूद्र स्त्रियां, ये जो भी मेरी शरण में होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण में हो जाए तो मेरे तुरंत भक्त बन जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर अच्छे कुल में जन्म हुआ है तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे आपने। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में तो अच्छे कर्म करके अच्छे कुल में आ गए, लेकिन अब जो है हम अपने अहंकार में रहें, हम बड़े हैं या हम ये प्राप्त कर चुके हैं, अरे हम भगवान को नहीं मानते। भाई तुम अभी मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया है, तुमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए तुम्हें सब प्राप्त हो रहा है। अगर चाहते हो कि आगे भी तुम्हारे मुक्ति मिले तब तुमको इसको जो है भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, सत्कर्म में लगना चाहिए, ना कि अहंकार में जीना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, जीव अहंकार में आ जाता है। वो सोचता है कि अब तो मैं ही क्या, मैं तो अच्छे कुल में हूँ, अच्छे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो साधारण लोगों को कुछ समझते ही नहीं है वो ऐसे। तो ऐसा व्यक्ति अगर मेरी शरण में हो जाए तो वो मेरा भक्त बन जाता है और वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसमें तो निस्संदेह, मतलब कोई संदेह ही नहीं है कि उनको परम गति प्राप्त नहीं होती है। क्या होता है कि पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्त पद देना है। इन्होंने भक्ता कहा है, भक्ता, कि ऐसे भक्त जिनका आचरण भी शुद्ध है, जिसे पहले कहा ना कि जो अभी वर्तमान में जो गलत कार्य कर रहे हैं, दुराचारी हैं, और जो पूर्व जन्म के आए हैं, तो ये दोनों नहीं है उनके में। उन्होंने पूर्व जन्म में भी गलत काम नहीं किया, अच्छे कुल में पैदा हुए और अभी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनका आचरण भी शुद्ध है। तो क्या होता है, वो सर्वथा पवित्र हो जाते हैं, कहीं भी उनके में अपवित्रता नहीं रहती। और अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो भगवान करें अगर ऐसे लोग भक्ति में लग जाएं तो उनका उद्धार तो निश्चित रूप से हो जाता है। पुण्या ब्राह्मणा राजर्षय और भक्तः, ये 3 बातें कहने का क्या तात्पर्य है कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा हुए तो भी पवित्र हो गए। तो ये दोनों बाह्य चीजें हैं, ये दोनों आंतरिक चीज नहीं हुई, ये तो बाहरी है कि अभी आपने पवित्रता दिखाई, बाहर रूप से दिखा रहे कि हम बड़ा शुद्ध, हम सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो सब बाहरी तो आचरण कर रहे हैं हम। अगर हम सब कुछ करते रहे लेकिन एक मशीन की तरह करें, कोई भाव ना हो, है ना, कि जैसे हम लोग जो सब लोग कहते हैं योग कर रहे हैं, ये योग है ही नहीं, ये तो व्यायाम है, ये तो बाहरी चीजें हैं। योग क्या होता है, 2 चीज का संयोग, इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन, वो योग है। हम योग किसको कर, सब लोग कहते हैं सुबह उठ के योग कर रहे हैं, वो योग है ही नहीं, वो तो व्यायाम है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। हाँ, तो ये योग क्या है। अब इसमें क्या है कि आप जैसे आप अच्छे कुल, आपने अच्छा कर्म किया, अच्छे कुल में पैदा हुए, अभी भी आचरण शुद्ध है आपका इस चीज को समझिएगा, आचरण शुद्ध है कि आप हर काम अपने शुद्धता से कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कर्म मात्र है, कर्म किससे कर रहे हैं, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों के द्वारा और शरीर से। तो ये सब क्या हुआ, सब बाहरी कर्म हुआ, है ना। तो उनसे जो पवित्रता होगी वो तो बाह्य पवित्रता होगी, वो तो आंतरिक पवित्रता नहीं होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक के लिए यहाँ पर पुण्या ब्राह्मणा कहा है कि बाहरी शुद्धि हुई इसलिए तुम पुण्य ब्राह्मण हुए, है ना। लेकिन जैसे राजर्षि भी कहा, किसको कहा, वैश्यों को, कि राजर्षि क्षत्रियों को। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान की शरण हो जाते हैं कि हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो त्वदीय गोविंदम, कि हर कुछ अर्पण हम कर रहे हैं, कि हम सब कुछ गोपाल आपके लिए, गोविंद आपके लिए, सब कुछ, हर कुछ, हर पल हमारा उठना बैठना चलना बात करना जो भी हम करें सब आपके लिए, तब वो भक्ति कहलाएगा। तो अपने स्वयं को जब समर्पित करता है तब वो कहलाता है। फिर ये नहीं कि अब हम ये सोचे कि ये काम हमने किया ऐसा नहीं हुआ, फिर हमने कहाँ से किया,
हमने तो किया ही नहीं, तो करने वाला भी वही है। हमने किया तो इसका मतलब अभी भी अहंकार हमारे अंदर है कि अभी भी हमको ही लग रहा है कि हम करने वाले, हम करता है। तो अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। कभी मच्छर की योनि मिली, कभी छिपकली की मिली, कभी कुत्ते की मिली, कभी बिल्ली, चूहा, पता नहीं कौन कौन से जन्म, कितने पशु पक्षी तो हम लोगों ने देखे ही नहीं है। आप देखो कभी कभी दिखाते हैं ना, तो कितने लोगों तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। तो इतनी अनेक 84 लाख योनियों में अंतिम मनुष्य योनि मिलती है। इसमें भी अगर हम अपने को न सुधारें, इसलिए ये अंतिम जन्म कहलाता है कि हम जिस लिए कर जन्म हुआ हमारा भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन इसमें भी हम लोग वही काम करके चले जाते हैं जो पशु पक्षी कर रहे हैं। क्या? वही खाना, वही बच्चे पैदा करना, भोजन इकट्ठा करना। तो जो पढ़े लिखे पशु पक्षी नहीं है, चिड़िया तोते, कितने अच्छे घोंसले, कितना अच्छा घर बनाते हैं, है ना? आप वो सब भी वही प्रबंध कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारे उनके में अंतर क्या है? फिर क्या अंतर हुआ? कबीर ने कहा भी है ना, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोवे। जागे और रोवे। हाँ, कि भगवान के वियोग में रोते हैं कि हम क्यों सह नहीं पा रहे उनका वियोग ना, इसलिए रोते हैं वो। तो आप देखिए कि हमारे उनके में अंतर यही है। हमारा अंत जन्म तभी होगा, अंतिम जन्म, कि जब हम उनके में पूर्ण समर्पित हो जाएं। हम उनके में पूर्ण समर्पित नहीं हो रहे हैं तो हम भी उन्हीं लोगों के समान तो हो गए। भाई देखो, पशु पक्षी भी अपने अपने घर बना लेते हैं। कुत्ते को भी देखो ना, ऐसे जमीन खोद करके अंदर घुस जाता है जाड़े में, अपना घर बना लेता है वो भी। तो सब लोग अपना बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। वो लोग भी जाके कौन सा वो पैसा दे रहे हैं किसी को खाने के लिए, किसी को नहीं पैसा दे रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमारा उनका जीवन तो एक ही हुआ, लेकिन हम अंतिम जन्म तब होगा जब हम पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हो जाएं, निष्काम भाव से कार्य को करें, सकाम भाव से नहीं करें। तो यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है, पर ये अनित्य है, नित्य नहीं है कि हमेशा हमको मिलेगा। पवित्र तो है, तो अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता ही नहीं। अभी हम लोग बैठे हैं, अभी मालूम पड़े कल एक जना नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं? नहीं, उसे अपने हाथ में नहीं है ना, ये तो अनित्य, कभी भी जा सकता है कोई भी, कोई पता ही नहीं किसी के बारे में। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अपने उद्धार में लग जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए कि ना हम निद्रा के बस में हो, ना हम किसी के बस में हो। हम हमेशा जागृत रहें। ये जागृत होकर हर कार्य को करें कि कैसे हम अपनी गलत योनियों में न जा पाएं, उस योनि में न जाएं जिसमें हम नहीं चाहते, हम जाएं प्रभु की तरफ शरण में। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम कहा गया है इसको। हम लोग ने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना कि दुखालय, ये दुख का घर है। मनुष्य जो है, जन्म जो है दुखालय है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचना नहीं चाहिए कि हमें ये भी सुख मिल जाए, ये भी सुख मिल, अरे क्या है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। जो दुख में भी रह रहे हैं बहुत आनंदित रह रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच वो नहीं है। अगर सोच में है तो 100 सुख में भी उनको कुछ कमी दिखेगी, और अगर सोच अच्छी है तो 100 दुखों में भी बड़े आनंद से, अरे कुछ नहीं, सब आया चला जाएगा, ऐसे कहेंगे, बड़े आनंद पूर्वक करेंगे, हंसते हुए करेंगे, कोई फर्क नहीं है। तो जो ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करते, वही जो है भगवान की प्राप्ति को कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भगवान की प्राप्ति को नहीं कर सकते हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर